मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस की राजनीति दलित और आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के आसपास घूम रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंचों पर खड़े होकर आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार की बात कर रहे हैं और मुरैना में कांग्रेस के कार्यकर्ता खेतों पर रात भर धरना देकर बैठे हैं ताकि आदिवासी परिवार को न्याय दिलवा सकें। इन सब के बीच मन में एक सवाल आता है कि आदिवासियों के प्रति उपज रही कांग्रेस की सहानुभूति उसकी सचमुच की इच्छा है या फिर बस एक राजनीतिक पैंतरा। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस सिर्फ आदिवासियों के अधिकार की बातें कर रहा है या फिर मनसा वाचा कर्मणा कांग्रेस सचमुच आदिवासी अधिकारों को लेकर गंभीर है। इस बात को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के बगल में ही एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था। वहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या भी ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ में सरकार है कांग्रेस की। तो आइए छत्तीसगढ़ में झांक कर देखते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आदिवासियों के अधिकारों को भाजपा की सरकार पेशा जैसे कानून बनाकर जनजातीय समाज को जल, जंगल और जमीन के ऊपर अधिकार दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के रहते हुए सरगुजा जिले के उदयपुर इलाके में कोयले के खदान के नाम पर हंसदेव अरण्य की जंगलों को काटा जा रहा है। हंसदेव अरण्य की जंगलों में एक रात में 10,000 से ज़्यादा पेड़ काट दिए गए और जब आसपास के आदिवासी समुदाय ने इस चीज़ की मांग की कि जंगलों को बचाया जाए तो सरकार ने बंदूकों के साथ 4,000 पुलिसकर्मी वहां खड़े कर दिए। जंगलों की कटाई का विरोध करने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1952 में पंडो जनजाति के कुछ लोगों को छत्तीसगढ़ में जमीन देकर बसाया था। आज लगभग 400 पंडो जनजाति के समुदाय के लोग परिवार वहां पर रह रहे थे। पंडो जनजाति एक संरक्षित जनजाति है। पूरे देश में इनके कुछ ही लोग बचे हैं। हाथों पे गिनी जा सकने वाली जनसंख्या है। ऐसे में जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, उनके 400 परिवारों की जमीन को छत्तीसगढ़ में अफसरों ने माफियाओं को बेच दिया। ये सब सरकार की मिलीभगत से हुआ, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। आज भी पंडो जनजाति समुदाय के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अंबिकापुर में इसी पंडो जनजाति के लोग जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में 4 महीने के अंदर 20 लोगों की मौत मलेरिया से हो गई, लेकिन सरकार ने कोई कदम तक नहीं उठाया। इनके इस गांव पर पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं बनी, स्वास्थ्य सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। 21 जून 2021 को खबर आती है कि छत्तीसगढ़ में पंडो जनजाति के 8 लोगों को पेड़ों से बांधकर पीटा जाता है। आरोप ये लगाया जाता है कि इन्होंने मछली चोरी की है और इसके बाद दबंग इनकी लाठी डंडों से पिटाई करते हैं। कुछ दिनों के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और सरकार को वीडियो वायरल होने के बाद होश आता है। इसके बाद सरकार एक्शन लेती है। ऐसा नहीं है कि खतरा सिर्फ पंडो समुदाय के, पंडो जनजाति के लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। 12 जुलाई 2023 को छत्तीसगढ़ के सरगुजा से खबर आती है कि सूरजपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक कर्मचारी को, एक आदिवासी कर्मचारी को मोबाइल चोरी के संदेह में जेसीबी से बांध कर मारा जाता है। इतना मारा जाता है कि वो घायल हो जाता है। अपराध और भ्रष्टाचार की हालत ऐसी है कि छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत सदस्य खूबालाल धुर्वे को एक सरकारी बैठक के दौरान आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ता है। वो भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए अपने आप को जलाने की कोशिश करते हैं। वो आदिवासियों के अधिकारों की मांग करते हुए अपने आप को जलाने की कोशिश करते हैं और सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एससी और एसटी समुदाय के युवाओं को नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ता है क्योंकि उनकी मांग थी कि जिन लोगों ने फर्जी आई कार्ड बनाकर, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरियां ले ली हैं, उनकी नौकरियां हटाई जाएं। ये कदम भी, ये फर्जी नौकरियों का सिलसिला भी सरकार के मिलीभगत से ही शुरू हुआ था।
आज बस्तर से लेकर सरगुजा तक धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और ये धर्मांतरण की समस्या इतना गंभीर रूप ले चुकी है कि छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन और आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच हिंसा तक की नौबत आ चुकी है। कन्वर्ट हो चुके लोग अपने ही आदिवासी समुदाय के परंपराओं को छोड़ चुके हैं, अपनी संस्कृति से दूर हट चुके हैं और अब दूसरों को भी धर्मांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर साल हजारों की संख्या में ग्रामीण धर्मांतरित हो रहे हैं। आदिवासी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं और कन्वर्जन करने वाले इन लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। हर बीते दिन छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवतियों के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ के मामले आते रहते हैं। ये सारी खबरें सुनने के बाद भी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार जनजातियों के अधिकार को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर बस राजनीतिक एजेंडा चला रही है? बात यह है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को या फिर कांग्रेस सचमुच जनजातियों को सुरक्षित रखना चाहती है? कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। इसके साथ ही इस तरह की खबरें लगातार देखने के लिए आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।